Good morning, student. This is Naushad Alam from Kendriya Vidyalaya Balia. So today we will start the next topic. जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक नागरिक के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो, चाहे वो जातिगत आधार पे हो, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो। हमने देखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ किया हुआ था और मिस्टर अंसारी के साथ किया हुआ था और कांता के साथ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द भारतीय लोकतंत्र में समानता। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी को कैसे मेंटेन किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए बनाए गए कानूनों को समझेंगे, उनके नियमों को समझेंगे। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, अर्थात भारत के संविधान के अनुसार चाहे कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्थान का रहने वाला हो, उसकी पृष्ठभूमि शैक्षिक या आर्थिक रूप से जो भी हो, वे सब समान माने जाते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है कानून बनाया गया है। हम पढ़ेंगे इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार जो है एक नागरिक को दिया गया है, भारत का एक नागरिक को, उन फंडामेंटल राइट्स में जो पहला फंडामेंटल राइट्स है दैट इज द राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। इस समानता के अधिकार में सबसे पहला जो अधिकार है वो ये है कि ऑल द पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉज, कि सभी लोग, हर एक नागरिक जो है, जितने भी सिटीजन है, सभी कानून के सामने बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे वो देश का कोई राष्ट्रपति हो या घरों में काम करने वाली कोई बाई हो, कोई महिला हो, वो सब, जिस तरह हमने देखा यहाँ पे कांता को, ठीक, तो कानून के सामने दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है, दोनों में किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी चीज इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। हाँ, इसमें यह है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा में तो भारतीय संविधान ये कहता है कि आप किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है और इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा, क्योंकि यह एक नागरिक का फंडामेंटल अधिकार है कि उसे समानता दिया जाए, समान व्यवहार किया जाए उसके साथ। इसके बाद अगला जो इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर, राइट टू इक्वलिटी के अंदर जो चीज आती है वो है कि सार्वजनिक स्थान का प्रयोग। सार्वजनिक स्थान का प्रयोग चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, वह व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। सार्वजनिक स्थान का मतलब ये हुआ पब्लिक प्लेसेस लाइक द स्टेडियम, पार्क, शॉप्स, मार्केट, इस तरह की जगहों पे उससे किसी भी नागरिक को हम जाने से रोक नहीं सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक प्लेस का यूज करना, जैसे कुआं हो गया, सड़कें हो गई, नदियों किनारे जो घाट बने होते हैं या तालाबों घाट जो बने होते हैं, जो सरकारी होते हैं, पब्लिक के होते हैं, उन पर हम किसी को जाने से रोक नहीं सकते। इसी मौलिक अधिकार के अंदर आर्टिकल 17 आता है आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन, राइट, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत, जो पहले आपने सुना होगा कि देखा होगा टीवी में, फिल्मों में, कि आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले जो है समाज हमारा इस तरह का नहीं हुआ करता था। छुआछूत, अस्पृश्यता कहें, ये पूरे समाज में फैला हुआ था। ऊंची जातियों के द्वारा नीची जातियों के लोगों को लोग टच तक नहीं करते थे। तो इस तरह की चीजों को हमारे संविधान ने रोका। अर्थात कहने का ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ने देश के अंदर समानता लाने के लिए, सबके साथ समान व्यवहार हो, ये सुनिश्चित करने के लिए जो है फंडामेंटल राइट्स दिए, कानून बनाए। इसके बाद आता है कि शासन
संविधान के अलावा और क्या कर सकता है? संविधान ने तो समानता का अधिकार दे रखा है, लेकिन इसके अलावा तो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा। कानून के द्वारा हमने देख लिया कि किस तरह से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनको तोड़ने पर किस तरह से जो है दंडित किया जाता है और उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। आप अपने आसपास बहुत सारी ऐसी योजनाओं को देखते होंगे जो गरीब लोगों को उनके गरीबी से उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा चलाया जाता है। चलिए एक प्रोग्राम सरकार का हम समझते हैं। इन्हीं प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम है मिड डे मील प्रोग्राम, मध्याह्न भोजन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें दोपहर का जो भोजन होता है उन बच्चों को स्कूल के द्वारा दिया जाता है। ये योजना जो है 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों की सरकारों को 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया था। इससे पहले ये योजना जो है तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। इस कार्यक्रम की जो सकारात्मक पहलू है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम के चलाए जाने की वजह से क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े। दोपहर के भोजन मिलने की वजह से बच्चों की जो संख्या थी स्कूल में वो अधिक हो गई। दूसरी चीज, बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लगे। पहले बच्चे जो है घर जाते थे खाने के लिए दोपहर में और फिर वापस स्कूल लौटते नहीं थे, परंतु अब जब से मध्याह्न भोजन मिलने लगा उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ। दूसरी वे माताएं जिन्हें अपना काम छोड़कर बच्चों के लिए जो है दोपहर में रुकना पड़ता था कि बच्चा दोपहर में आएगा, भोजन बनाएंगे, खाना खिलाना पड़ेगा, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। और इसी प्रोग्राम के अंदर जो है इसी कार्यक्रम के अंदर जातिगत पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए, कम करने की भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे जो है एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं और कुछ स्थानों पर भोजन पकाने का जो काम दिया गया है वो दलित महिलाओं को दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि मध्याह्न भोजन जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, मिड डे मील जो प्रोग्राम है, निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, परंतु अभी भी कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। आजकल आपने बहुत सारे न्यूज में देखा होगा किस तरह से जो है आज भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर असमानता सुनने को मिलती है, इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। तो कहने का अर्थ यह है कि केवल कानून बना देने से या फिर कार्यक्रम चला देने से जो है इस तरह की घटनाओं को हम रोक नहीं सकते। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आज भी देश में जरूरत है हमें ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को एजुकेट करने की, शिक्षित करने की, क्योंकि कानून तो बना दिया गया है, प्रोग्राम चला दिए गए हैं, लेकिन लोगों की दृष्टिकोण में अभी भी पूरी तरह से परिवर्तन नहीं आया है। लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। जब ये चीजें हर एक नागरिक के दृष्टिकोण में आ जाएगा
तो निश्चित रूप से ये जो असमानता का भाव देखने को मिलता है, ये हमारे समाज से दूर हो सकता है। आइए अब आगे हम देखते हैं अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ऐसा जहां असमानता स्थित है, या फिर और भी ऐसे देश हैं जहां पे असमानता देखने को मिलता है। तो चलिए हम उदाहरण लेते हैं यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में अफ्रीकी अमेरिकन लोग पहले रहा करते थे और इनके पूर्वज जो थे इनके गुलाम हुआ करते थे। ये लोग अफ्रीका से लाए गए थे। अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से असमान बताते, वे आज भी जो है अपने जीवन को जो है मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकियों को समान अधिकारों को दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। आइए हम एक आपको कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से जो है अमेरिका के अंदर जो है समान अधिकार के लिए जो है आंदोलन चलाया गया। रोजा पार्क नाम की एक महिला जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थी, एक दिन वो बिल्कुल काम से थक हार करके वापस घर को जा रही थी और दिसंबर 1955 की घटना है। वो अपने सीट पे बैठी होती है बस में। उस समय ये कानून होता है अमेरिका में कि कोई भी नागरिक बस में बैठा हुआ है, अगर वो नागरिक अफ्रीकन अमेरिकन है तो उसे पीछे बैठना है, और अगर कोई गोरा आता है, कोई अमेरिकन आता है तो उसके लिए अपनी सीट छोड़ देनी है। तो ये थक हार बैठी हुई थी रोजा पार्क। जैसे ही एक गोरा आता है वो इनसे कहता है कि आप सीट से खड़े हो जाइए, मुझे बैठना है। रोजा पार्क्स मना कर देती हैं। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1964 में जब कानून नहीं बना था, उससे पहले जो है अमेरिका के अंदर भी रंग भेद, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, रंग के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अर्थात जो लोग काले थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनके लिए अलग से कानून बनाए गए थे, उनके बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले गए थे, सार्वजनिक स्थल पर वो जा नहीं सकते थे। तो इस मूवमेंट के द्वारा जो है अमेरिका के अंदर जो है सभी लोगों को जो है समान अधिकार दिया गया। अब वहाँ के बच्चे जो है चाहे वो गोरे हो चाहे वो काले हो, एक साथ पढ़ सकते हैं, एक साथ एक जगह पे रह सकते हैं। तो समानता, इक्वलिटी, हमने देखा कि हर एक देश के हर एक नागरिक के लिए जरूरी है, क्योंकि यह नागरिक के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। फिर भी अगर हम कहें तो ये जो चुनौती है लोकतंत्र के लिए अभी भी खत्म नहीं हुई है। आज भी देश के अंदर जो है ऐसे समुदाय, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को दूसरे अन्य समुदाय से या जातियों से या धर्मों से अपने आप को उच्च समझते हैं, और जिसकी वजह से असमानता का व्यवहार किया जाता है। और इसके लिए केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पथकर है। तो इतना सब कानून और प्रोग्राम बनाने के बाद भी हमें विचार करना हो क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यही जो है देश के लिए एक चुनौती है, क्योंकि आज भी हम जब न्यूज़पेपर देखते हैं या टीवी देखते हैं तो इस तरह की घटनाएं जो असमानता से प्रेरित होती हैं हमें कहीं न कहीं दिखाई देती हैं। बच्चों, आज का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है।
आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि असमानता को खत्म करके देश के अंदर समानता या ये भावना लाना कि हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, चाहे उसका बर्थ प्लेस कुछ भी हो, हम सब क्या हैं, आपस में बराबर हैं। हम सबके बराबर बराबर अधिकार हैं। थैंक यू।